यूपीआई आपके मोबाइल से एक क्यूआर कोड को स्कैन करके इंस्टेंट पेमेंट करने की टेक्नोलॉजी का नाम है यूपीआई, जिसे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे ऐप के जरिए यूज करते हैं। यूपीआई को आरबीआई और उसी की एक ऑर्गेनाइजेशन एनपीसीआई ने मिलकर बनाया था 2016 को। आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे रिचेस्ट कंट्री अमेरिका, जहां इंटरनेट का जन्म हुआ, उसके पास भी यूपीआई जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका रीजन हम वीडियो के अंत में जानेंगे। दुनिया के सारे देश चिंता में पड़ गए कि भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे बना लिया। इसे आजाद भारत की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भारत के लिए ब्रह्मास्त्र है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत यूपीआई के जरिए वर्ल्ड की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्यों अमेरिका यूपीआई से डरा हुआ है और क्यों यूपीआई के कारण वर्ल्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट पेमेंट कॉर्पोरेशंस वीजा और मास्टरकार्ड की रातों की नींद उड़ी हुई है। आइए जानते हैं। फर्स्ट रीजन, इंटरनेशनल बैंकिंग। 2023 तक यूपीआई श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल और भूटान में शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट ने थाईलैंड, जापान, हांगकांग जैसे साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्रीज के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर ली है। साथ ही यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जैसे 30 न्यू कंट्रीज में भी यूपीआई लॉन्च करने के लिए काम हो रहा है। आज दुनिया की किसी भी कंट्री को अगर इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करना है तो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू करना होगा, जो अमेरिका के सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है, जिसमें आपसे पर ट्रांजैक्शन $20 to $75 चार्ज किया जाता है और अक्सर 1 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। पर यूपीआई के थ्रू आप तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए सभी कंट्रीज इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड और फॉरेन टूरिज्म बूस्ट होगी। इसलिए अब यूपीआई स्विफ्ट के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। स्विफ्ट का नुकसान मतलब अमेरिकन इकोनॉमी का नुकसान। सेकंड रीजन है जियोपॉलिटिक्स। दुनिया के सभी 200 से ज्यादा देश स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं, पर अक्सर अमेरिका स्विफ्ट को एक जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करता है। अगर किसी कंट्री पर अमेरिका सैंक्शन लगा देता है तो उस देश के साथ आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। जैसे 2012 में अमेरिका ने ईरान को बैन करने के बाद भारत का ऑयल इंपोर्ट बंद हो जाने से भारी नुकसान हुआ था। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम जब यूएस ने रशिया को बैन कर दिया, तब भारत के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था रशिया से ऑयल खरीदना। रशिया भारत का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है और अमेरिका ने स्विफ्ट के जरिए इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की थी। अमेरिका की इस तरह की बैंकिंग डिक्टेटरशिप के कारण कई बार इंडियन इकोनॉमी में भारी नुकसान हुआ है। पर अगर किसी देश में यूपीआई लागू हो गया और कल को यूएस उस देश को बैन कर देता है, तो भी भारत के साथ उस देश की ट्रेड में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए यूपीआई ग्लोबली फैलने से स्विफ्ट को रिप्लेस करके अमेरिका को फाइनेंशियली और जियोपॉलिटिकली काफी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तब भारत को अमेरिका का कहना मजबूर होकर मानना नहीं पड़ेगा और ग्लोबली अमेरिका के बदले भारत का इन्फ्लुएंस पड़ेगा। ये एक मेजर कारण है जिसके लिए अमेरिका भी यूपीआई से डरी हुई है। अब वीजा और मास्टरकार्ड की रातों की नींद की उड़ी हुई है। आइए जानते हैं। देखिए, आप अगर अपने कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं तो आपके बैंक की तरफ से एक थर्ड पार्टी वीजा या मास्टर कार्ड उस पेमेंट को प्रोसेस करके दुकानदार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है और इस सर्विस के लिए आपसे एक ट्रांजैक्शन फीस 1 to 3% चार्ज किया जाता है, जिसे MDR या मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। जैसे 1000 रुपीज का अगर बिल है तो कार्ड पेमेंट पर 1020 या 1030 रुपीज आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, मतलब एक्स्ट्रा 20-30 रुपीज आप दे रहे हैं। पर क्योंकि यूपीआई में कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगता, इसलिए सभी लोग अपने शॉपिंग, रेस्टोरेंट वगैरह का बिल कार्ड के बदले अब यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ रहा है। इससे वीजा और मास्टर कार्ड का बिजनेस कम होते जा रहा है। इसीलिए 2018 को वीजा और मास्टर कार्ड ने इंडियन गवर्नमेंट से शिकायत की है कि यूपीआई के कारण वो इंडिया में अपना बिजनेस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और यूएस गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की है इंडिया के ऊपर दबाव डालने के लिए। यूएस ने खुद मेमो इशू करके कहा कि इंडियन गवर्नमेंट यूपीआई को जितना प्रमोट कर रही है, इसे लेकर वीजा बहुत परेशान है और जैसे जैसे यूपीआई दूसरी कंट्रीज में फैलेगी तो ग्लोबली वीजा और मास्टर कार्ड का बिजनेस कम होते जाएगा। इसलिए खुद गूगल ने यूएस गवर्नमेंट को लेटर लिखकर कहा यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी अमेरिका में भी लॉन्च करने के लिए। अमेरिका में या तो आप कैश से सामान खरीदिए या कार्ड से। नाइजीरिया देश से भी कम डिजिटल ट्रांजैक्शन अमेरिका में होती है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में होती है। यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड।
इससे भी रेवोल्यूशनरी चीज, पहले आप अपने डेबिट कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक करते थे, पर अब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हैं, पर वो क्रेडिट कार्ड रुपए का होना चाहिए। और जनवरी 2024 को सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये फैसिलिटी स्टार्ट भी कर दी है उनके सिक्योर इनकम के कारण, जिसमें हो सकता है 0 या बहुत ही कम एमडीआर चार्जेस होगी, जहां दूसरे प्लेयर्स 2 to 3% चार्ज करते हैं। इंडिया में 90% क्रेडिट कार्ड वीजा और मास्टर कार्ड के हैं, पर अब ये लोग रुपए क्रेडिट कार्ड में शिफ्ट होंगे यूपीआई के फैसिलिटीज को लेने के लिए, जिससे वीजा मास्टर कार्ड का बिजनेस एटलीस्ट इंडिया में तो पूरी तरह से तबाह होने वाला है। पर यह गवर्नमेंट के लिए करना बहुत ही मुश्किल होगा। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को कैप्चर करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंडिया में भले ही अप्रैल 2023 तक 8.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स और 95 करोड़ डेबिट कार्ड होल्डर्स थे, बट इन द सेम मंथ क्रेडिट कार्ड से 1.3 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुई है और डेबिट कार्ड से सिर्फ 53 करोड़ का। मतलब भले ही डेबिट कार्ड होल्डर्स 11 गुना ज्यादा है, पर क्रेडिट कार्ड वाले कई गुना ज्यादा पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं। इनकी परचेजिंग पावर काफी ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई सिस्टम के अंडर लाना चाहती है। पर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स रुपए क्रेडिट कार्ड तभी अपनाएंगे जब ट्रांजैक्शन चार्जेस वीजा मास्टर कार्ड से कम हो, और ये गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मास्टर कार्ड या वीजा क्रेडिट कार्ड आपसे 2% ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करे तो ये पैसा 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, मर्चेंट बैंक, कस्टमर बैंक और ये थर्ड पार्टी को मिलता है, जो इन दोनों बैंकों के बीच एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। जैसे 1000 रुपए का बिल कार्ड पेमेंट करने पर 20 रुपए ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे, जिसमें 15 रुपए आपके कार्ड इशुइंग बैंक को मिलेगा और बाकी का 5 रुपए उस थर्ड पार्टी और दुकानदार के बैंक को मिलेगा। पर यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड में ये थर्ड पार्टी रुपए और ये दोनों बैंकों को तो चार्जेस मिलेगा ही, साथ में यूपीआई इंटरचेंज चार्जेस, एनपीसीआई कमीशन और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जैसे पेटीएम, गूगल, फोन पे, इनके चार्जेस भी ऐड होंगे। मतलब आपका ट्रांजैक्शन चार्ज 6 जगहों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसीलिए लोअर एमडीआर चार्जेस देना गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और जाहिर है ये करने के लिए गवर्नमेंट को ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अपने जेब से देना पड़ेगा। अब जानते हैं कि अमेरिका के पास यूपीआई जैसी कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है। इसका कारण है अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा, मास्टर कार्ड, पेपल जैसी कंपनीज क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू मार्केट को कैप्चर करके बैठी है और कस्टमर से भारी ट्रांजैक्शन चार्जेस लेकर ह्यूज प्रॉफिट कमाती है। इसलिए ये कंपनीज डिजिटल पेमेंट सिस्टम को देश में आने नहीं देती, वो अपना मोनोपोली बनाए रखना चाहती है। सिटी बैंक के डायरेक्टर सरस्वती रामाचंद्रन ने कहा कि यूएस गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती यूपीआई जैसी कोई पेमेंट सिस्टम देश में लाकर इन बिग कंपनीज के साथ कम्पीट करे, क्योंकि ये कार्ड लॉबीज गवर्नमेंट को ढेर सारा पैसा देती है टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पॉलिसीज। जैसे 2019 को $3.47 बिलियन दिया था यूएस गवर्नमेंट को, वरना यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी लाना यूएसए के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर इससे नुकसान पब्लिक का ही हो रहा है। 2016 में यूपीआई पहली बार लॉन्च होने के बाद मात्र 1 मिलियन ट्रांजैक्शन हुई थी, पर आज 2023 को यूपीआई ने मोर देन 100 बिलियन ट्रांजैक्शन की है, जो 2022 के मुकाबले 60% ज्यादा है, जिसमें 44% ज्यादा पेमेंट ट्रांसफर हुई है। इस ग्रोथ रेट के हिसाब से जल्द ही यूपीआई मास्टर कार्ड को भी पीछे छोड़ने वाला है। 2016 को जियो ने फ्री इंटरनेट देना स्टार्ट किया, फिर डीमोनेटाइजेशन, पेंडेमिक, इन सब के कारण यूपीआई बहुत तेजी से ग्रोथ किया। एक चौंका देने वाले फिगर ये है कि 2022-23 में 75% रिटेल ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हुई है, यानी लोग दिन ब दिन कैश कम यूज कर रहे हैं, और इसे एनवायरनमेंट का भी काफी फायदा होगा, क्योंकि नोट्स छापने के लिए लाखों पेड़ काटने पड़ते हैं। साथ ही पेपर नोट्स की प्रिंटिंग और मेंटेनेंस में हर साल 2.7 लाख करोड़ का खर्चा आता है, जो देश की जीडीपी की 2% है, तो देश का ये पैसा भी बचेगा। यूपीआई की ग्लोबल फुटप्रिंट के कारण इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म बूस्ट होगी। अकॉर्डिंग टू CEBRT इकोनॉमिक रिसर्च, यूपीआई के कारण $12.6 बिलियन कॉस्ट सेविंग और $16.4 बिलियन इंक्रीज हुई है इंडियन इकोनॉमी में, और 2026 में 1.12% इंडिया जीडीपी सिर्फ यूपीआई के थ्रू इंक्रीज होगा। यूपीआई के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे और कंटेंट्स देखने के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पर।